मुझे इस क्लब में 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और जब मैं इस क्लब में आई थी तो मैंने इस क्लब में आने से पहले मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ही एफर्ट किए थे वेट लॉस के लिए। मतलब 3 किलोमीटर यहाँ से रेगुलर जिम जाना और वहाँ से आना, हस्बैंड का पूरा बच्चों का खाना बना कर रख के जाना और रात में 9 बजे वापस आना। मतलब पूरी कोशिश करके मैं अपने आप को हार चुकी थी। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, 5-5 6-6 किलोमीटर वॉक करती थी, मैं सब कुछ करती थी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती थी? हमारे डाइट पे। मैंने सोचा कि मैंने अपना ट्रैकर लगा रखा था कि अरे मैं तो इतनी कैलोरीज जो है बर्न कर ली हूँ, अब तो मेरा कल तो वेट जाने वाला है, ठीक है। और आई जो बना के हस्बैंड को रख के गई थी, सबको परोसा, और मैंने भी उनके साथ बराबरी में 9 बजे 9:30 बजे उनके साथ अपने खाना लेना शुरू कर दिया। और जब अगले दिन मैं जब मशीन पे जाती तो 100 ग्राम या तो ऊपर या तो 100 ग्राम नीचे, वेट वही का वही। जबकि 2-2 घंटा जिम जो करेगा, इतना कैलोरीज बर्न करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आता ही है। तो यही रीजन था मेरा नहीं आने का, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे अपनी कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और उसका क्या एक प्रॉपर रोल होता है वेट लॉस में। वो मैंने यहाँ पर जब क्लब आई और मैंने यहाँ पर सीखा कि यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी डाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है, अपनी कैलोरीज को बैलेंस करना बहुत ज्यादा रोल होता है। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे सीखना सीखना शुरू हुई। और मेरी कोच है रश्मि सिंह मैम, जिनके सपोर्ट और गाइडेंस की कि अगर प्लेट भी नहीं जाती थी तो आपका खाना कहाँ है, आपका ये ज्यादा है, आपको ये निकालना है, हर समय वो। मैं मतलब पर्सनली बोलती हूँ मैम को कि मैम ना, जैसे एक बाघ की निगाहें होती है ना, मैं आपसे नहीं बच पाती हूँ, आप मुझे ना बख्शते नहीं हो बिल्कुल भी। और बिल्कुल मेरे पीछे पड़, तो उनका बहुत बड़ा मेरा दिल से ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि मैं 1 नंबर की भूखड़ में से जानी जाती थी, मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। मैं बहुत खाने पीने वाली थी, लेकिन आज की डेट पे मेरा, अगर आप डाइट देखेंगे, मैं हर चीज एंजॉय करती हूँ, हर एक चीज एंजॉय करती हूँ। लेकिन एक माइंडसेट हो गया है कि इस लेवल से आगे नहीं जाना है। तो वो सबसे बड़ा चेंज होता है हमारे इस प्लेटफॉर्म में आकर। और ये इस प्लेटफॉर्म में हम सबकी जो सीनियर कोच है राखी मैम, जो हम सबको हमेशा अवेयर कराती रहती हैं कि भाई आप लोग जाग जाइए और अपने हेल्थ के लिए अवेयर हमेशा रहिए। तो थैंक यू सो मच रश्मि मैम एंड राखी मैम। एंड साथ ही साथ मेरे हस्बैंड का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। कुछ हम लोगों के साथ ऐसा दिक्कतें आई थी, ये है, आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं जब आई थी, ये मेरी गोलू मोलू सी छबी सी फोटो है, और अभी आप देख सकते हैं मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ, और आप लोगों को डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहूंगी कि जब मैं आई थी तो साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को काफी दिक्कतें थी, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगा बदलने में। उनको बदलने के बाद मेरा क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे मुझे चेंज देखे, तो उन्होंने अपने आप ही स्टार्टिंग किया और अपने आप को भी खुद से ही बदलने की कोशिश कर दी। और साथ ही साथ मेरे बच्चों का, मैं दिल्ली में हूँ, आप लोग को पता है, मैं पिछले 7 साल से दिल्ली मुझे होने वाले हैं, और यहाँ पे पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा शिकार होता है, जिससे मेरे बच्चे बहुत ज्यादा ही परेशान रहते थे। और मेरी बच्चियों को कभी फीवर या कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन सूखा खांसी का हमेशा दिक्कत रहता था, उसका गला एकदम सूखता था और खांसते खांसते उसकी सांस फूलने लग जाती थी। लेकिन जैसे ही मैम के गाइडेंस में आई, मैम से शेयर किया, तो मैम ने सब बोला कि अनामिका, बच्चों का न्यूट्रिशन जो है आप ऐड कीजिए, डाइनो दीजिए। और यकीन मानिए, मैं पिछले 3 साल से अपनी बच्ची को दे रही हूँ, और लास्ट 2 सालों से मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, और मुझे इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। सामना इन द सेंस कि जो मैं डॉक्टर के पास तुरंत भागती थी, 8-8 10-10 दिन परेशान रहती थी, तो होता है बच्चे को, वायरल होता है, लेकिन 1 से 2 दिन में अपने आप ही बच्चा, अच्छी उसकी इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से उसका हेल्थ अपने आप ही रिकवर वो कर लेता है। तो थैंक यू मैम, मेरी पूरी फैमिली और इन सबका रिजल्ट्स बेहतर आपके सपोर्ट और गाइडेंस से हुआ। और साथ ही साथ आज जो हम लोग की कोच हैं रश्मि मैम, उनके हस्बैंड है अतुल सर, जो इस क्लब के मेंबर भी हैं, उनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अतुल सर, ठीक है, क्योंकि उस क्लब के मेंबर है, आपका बर्थडे। अतुल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक। जी, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं। जो उपवास और जो हमारा पोषण, इसको हमेशा मैं लास्ट में सोची थी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले इसके बारे में आप लोग को क्लियर कर देती हूँ।
उपवास क्या होता है। आप लोग के माइंडसेट के हिसाब से उपवास होता है जो हमारे हिंदू धर्म में जैसे कि रखा गया है कि उपवास अगर नवरात्र आएगा तो हम व्रत करेंगे, या कुछ कुछ ऐसे हो गए एकादशी आएगा तो हम व्रत करेंगे, हम लोग उस उपवास के नाम से जानते हैं, या डे वाइज उपवास के नाम से हम लोग रखते हैं। एक उपवास वो होता है। लेकिन अगर हम जो हमारा साइंस के अगर हम मेथड से अगर जानेंगे कि उपवास क्या होता है, तो साइंस के उपवास वो है जो हमारी बॉडी को आराम देने के लिए बनाया गया है। हम लोगों ने धीरे धीरे, पहले क्या था कि लोगों के पास सोर्सेस कम थे और इतना ज्यादा वो नहीं रहता था, तो वो लोग एक टाइम अपने आप को, अपने शरीर को हल्का रखने के लिए कि आज हम उपवास रख लेते हैं, और धीरे धीरे वो लोग धर्मों के साथ जोड़ते चले गए और फिर उसको हम लोग उपवास के नाम से जानने लग गए। पहले क्या था कि पहले जो लेडीजें थी स्पेशली, उनको क्या था कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, उनका ज्यादातर टाइम जो है इन सब चीजों में ये सोर्सेज नहीं थे। हम लोग जितना भी इंजॉय करते हैं वो सोर्सेज नहीं थे। लेकिन अब पहले क्या था कि उनका टाइम अच्छे से कट सके, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे रीति रिवाज और उपवास इन सब चीजों को धीरे धीरे परंपरा में वो बदलती चली गई। तो जिसको हम लोग अभी, जैसे अभी करवा चौथ बहुत ट्रेंड में आ गया है, या जो भी व्रत है, तीज बहुत ट्रेंड में आ गया है कि भाई शंकर जी की वजह से हुआ था, तो ये सारे उपवास के नाम पे धर्म को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में आते हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से हुआ। उपवास हमारे मुस्लिम धर्म में है तो वो लोग रोजा करते हैं, वो लोग उपवास उनको रोजा के नाम से जानते हैं। तो सभी धर्म अपने उपवास के नाम से सबका अलग अलग जाना जाता है। ये हो गया हमारा उपवास है। और पोषण क्या होता है, अभी पोषण क्या है, पोषण हम वो है जो हम रोज लेते हैं, जो हम रोज आहार एक अच्छी मात्रा में लेते हैं या एक अच्छी डाइट में लेते हैं। पोषण में जो हमारा रोज का जो हम लोग खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो हमारा पोषण है। लेकिन पोषण के क्या बेनिफिट्स होंगे और उपवास के क्या बेनिफिट्स होंगे, इन दोनों को मैं आपको अलग अलग करके समझाऊंगी, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं उपवास की तरफ कि उपवास करने से हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। उपवास करने से हमें बेनिफिट्स क्या होता है। सबसे पहला, अगर हम उपवास नहीं करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि मान लीजिए कि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम काम करना शुरू होते हैं और काम करते जाते हैं। हम जैसे हमारा वर्किंग आवर है, सुबह हम ऑफिस जाते हैं 8 बजे जाते हैं, हमारा शाम को 6 बजे खत्म हो जाता है काम करने का जो शेड्यूल्ड है। और आपका बॉस, जैसे ही आप अपना बैग उठाते हो और आपका बॉस बोलता है भाई अभी तेरा काम तो 3 घंटे के लिए और बचा हुआ है, जो भी है, तो तुम्हें ये करके ही जाना है, तो आप क्या करोगे, आप काम करना। फिर से भाई बॉस ने बोला है तो उसे हमें काम करना ही पड़ेगा, तो फिर हम उस काम को ले लेते हैं। लेकिन फिर से क्या होता है, सर्टेन फिर कुछ ऐसा आ जाता है कि फिर 3 घंटे का आपका काम आता चला जाता है और आप फिर काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, अगर आपका बॉस डेली आपके ऊपर प्रेशर डालता रहेगा और आप ब्रेक नहीं दोगे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी जवाब दे देगी ना, आप हाथ उठा लेंगे, या तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ठीक वैसे ही उपवास का कनेक्शन है बॉडी से। जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, हम कुछ भी खाना शुरू करते हैं और सुबह हमने नाश्ता खाया, इसके बाद हमने फल खाए, हमने लंच किया, अच्छा प्रॉपर लंच किया, ठीक है, जो हमारा एक डोज है उस पर किया। फिर इवनिंग स्नैक्स में हमने नमकीन, बिस्किट, चाय जो भी है वो हमने लिया, और रात में हमने एक अच्छा डिनर लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि वो जो हमने रात में डिनर, दाल चावल सब्जी जो भी हैवी खाना लिया, तो उसको हमने सुबह, हमारा वो पचा नहीं, उसको पचने का टाइम हमने नहीं दिया, और अगेन हमने पराठे, आलू प्याज के, बीच ठंडियों के सीजन चल रहा है तो गोभी के पराठे, प्याज के पराठे, और हम लोग एक अच्छा डाइट ले लेते हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है, ये आप लोग को समझना मतलब जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि जो है क्या बोलते हैं हम तो कम ही खाते हैं, लेकिन फिर क्यों मेरा वजन बढ़ रहा है। कम ही खाने का ये एक अलग है, क्योंकि आपको समझना होगा डाइट और उपवास मतलब डिटॉक्स, दोनों में बहुत अंतर है। डाइट क्या होता है, डाइट हमें कैलोरीज बैलेंस करने में हेल्प करता है। हम अपनी डाइट से कैलोरीज को कम करते हैं तो वो हमारा वेट लॉस करवाता है। उपवास का काम क्या होता है कि उपवास करने का, फास्ट करने का या डिटॉक्स करने का काम होता है कि हमारी बॉडी की गंदगी को निकालना,
मतलब कि हम अपनी बॉडी को, हमारा मुंह का काम है, हमने खाना तो 8 बजे खाया, फिर हमने 12 बजे खाया, आपको लगता है कि हमने 2-3 घंटे तो गैप दिए, लेकिन जो आपने खाया तो आपके लीवर को ब्रेक मिला, आपके गट हेल्थ को ब्रेक मिला? नहीं मिला। वो क्योंकि 24 घंटे ही काम कर रहा, तो उसको ब्रेक देने के लिए, उपवास के लिए, या हम लोग जो डिटॉक्स करवाते हैं, इसीलिए करवाया जाता है। और आप देखते होंगे जब आप डिटॉक्स करते हैं उसके अगले दिन आपका रिजल्ट अच्छा क्यों आता है? रीजन यही है कि आपके जितने बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्रेक मिल जाता है और वो और अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर पाते हैं। तो इसलिए अब उपवास अगर हम नहीं करते, अगर हम अपनी बॉडी को ब्रेक नहीं देते हैं, किसी ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं देते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है? धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती है। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई भी बीमारी आपके ऊपर छपाक से नहीं आती है, वो आपके ऊपर एकदम से नहीं आती है, वो आपके इग्नोर करने की वजह से बढ़ती है। जैसे कि मुझे होता था, मुझे स्टार्टिंग में 1-2 बार हल्का सा एसिडिटी हुआ और मतलब मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि ऐसे ही पेट दर्द कर रहा होगा, कुछ खाना वाना ऊपर नीचे हो गया, मुझे नहीं पता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मेरी एसिडिटी को इग्नोर करा, अच्छा एसिडिटी हो रही है, तो मैं ससुराल में रहती थी। ठीक है, तो आप एक काम करें, एसी लॉक खा लो। मेरे ससुर जी ने बोले एसी लॉक खा लो, कोई, हमने खा लिया। ठीक है, फिर मेरे को 8 दिन के बाद वो दिक्कत हुई, फिर मुझे पता चला अच्छा एसी लॉक से तो ठीक हो जाता है, तो मैं एक फिर एसी लॉक उठा के खाली, मैंने बताया ही नहीं, किसी से पूछा ही नहीं। लेकिन वो मेरी धीरे धीरे, वो मेरी जो एक गलती, जो मैंने जर्नी शुरुआत की थी, वो मेरी रेगुलर दवाइयों में शुरू हो गई बदलना। तो ये हम गलती करते हैं, जरा सा हेडेक हुआ तो उसको हम लोग डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करते कि हमें हेडेक क्यों हो रहा है, या कुछ और अलग टेक्निक नहीं सोचते, हम सीधा क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, क्या ही बिगड़ेगा। तो इसलिए जो है, कोई भी बीमारी आपके शरीर में ऐसे नहीं आती है, उसके हमेशा सिग्नल होते हैं। आपको अगर आप सही से आपके बॉडी को आप अपने बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं दे रहे हैं, तो इसके रीजन है, आपको हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीपी से रिलेटेड हो सकती है, आपका शुगर लेवल से रिलेटेड हो सकती है, आपको डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कुछ भी धीरे धीरे करके आपकी एक छोटी सी गलती एक बड़ी बीमारी का एक रूप ले लेती है। अब जैसे बड़ी बीमारी में आपका क्या आता है कि धार्मिक उपवास मैंने आपको बता दिया, अब प्रकार कैसे हो जाते हैं उपवास के, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रकार क्या होते हैं। उपवास क्यों करना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी बॉडी को रेस्ट करने के लिए उपवास जरूरी होता है, ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो सके, अच्छे से फिल्टर हो सके और हमारी आगे की जर्नी को और अच्छी हेल्दी बना सके। इसके बाद आता है उपवास कितने प्रकार के होते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप डिटॉक्स ही कीजिए, आपका है, पहला आता है इंटरमिटिंग फास्टिंग, जो आजकल आप लोग रोजमर्रा के है कि सुनते होंगे कि जो एक वो थी कॉमेडियन थी भारती जी, उनका नाम था, उन्होंने वेट कम किया था। लेकिन हमें वैसे नहीं जाना है, क्योंकि वो चीजें हम हमेशा नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा अपने उसमें रूप बनाना है, उपवास का वो रोल अपने लाइफ में एंट्री देनी है जिसको हम जिंदगी भर कर सकते हैं। जिंदगी भर का मतलब है, आप पहले जमाने में देखते होंगे कि जो पहले जमाने के लोग थे, जो क्या बोलते, महात्मा लोग थे, वो लोग क्या करते थे, सूर्य जब अस्त हो जाता था उसके बाद वो लोग खाना नहीं खाते थे, या सूर्य उदय होने के, जब तक धूप अच्छे से तेज नहीं निकलती थी उसके पहले वो भोजन नहीं करते थे। क्योंकि रीजन क्या होता है, जैसे जैसे सूरज उगता है हमारे पेट की जो अग्नि होती है वो तेज होती जाती है, और अस्त होता है वो शांत होती जाती है। अग्नि आप जब खूब जलेगी, तो आप डालते हैं ना, जलती हुई आग में अगर आप कुछ फेंकेंगे तो कैसे आराम से वो जल जाता है, लेकिन अगर आप बुझी हुई आग में वही चीज डालेंगे तो वो चीज धुआं देता रहेगा और वो धुआं नुकसान देता रहेगा। ठीक वैसे ही हमारे पेट का कनेक्शन होता है। तो अगर हम जो है उपवास करेंगे तो क्या होगा कि हमें भूख लगेगी। आप क्या होगा कि अभी हमारी रोज की है, रेगुलर है, डाइट है, हम खाना खा रहे हैं और उपवास नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें भूख की वैल्यू नहीं पता चलेगी कि हमारे शरीर को जरूरत क्या है। और वही अगर आप उपवास करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका उपवास खत्म होगा या आप डिटॉक्स खत्म करेंगे, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा है अच्छा सा कोई सॉलिड सा हेल्दी सा मुझे खाना मिले, आप वो ढूंढने की कोशिश करें। तो इसीलिए उपवास क्या होता है, वो हमारी अग्नि को जलाने का काम करता है, ताकि हमारे जो है अच्छे से अग्नि को जगे, इच्छा जगे, ताकि फिर वो न्यूट्रिशन को अच्छे से ले सके। तो इंटरमिटिंग फास्टिंग इसलिए है, आप एक
रूटीन बनाइए। आपका जैसे वेट लॉस जर्नी चल रहा है, स्पेशली मैंने इस चीज को फॉलो किया। मेरा मतलब डेडलाइन होता है कि मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ, अगर मैं अपने घर में हूँ तो। मेरा ये रूल है। तो इसलिए आज मैं अपने आप को एक आइडियल वेट पे रख पा रही हूँ। आप भी अपने जर्नी में क्या करिए कि आप कुछ नहीं कीजिए, आप शाम को कोशिश कीजिए कि 7 बजे के बाद आप खाना ना खाएं, और इसके बाद कोशिश कीजिए कि आपके कम से कम 9 बजे तक आप नाश्ता करें। यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि आप 7 से 7:30 नाश्ता कीजिए, और 9 बजे मतलब डिनर कीजिए, और सुबह 9 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक डिनर कीजिए। ताकि क्या होता है कि हम जो हमारा ऑर्गन है, जो हमारा खाना पचाने की मशीन है, उसको ब्रेक मिल जाए। क्योंकि हमारा जब पूरी बॉडी सोती है, उस टाइम पे हमारा जो खाना पचाने की जो मशीन होती है वो तब काम करना शुरू होती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी मशीन जो है चल रही है, नहीं। हमारी मशीन क्या है, स्पेशली तब काम अच्छे से करती है जब हम सो जाते हैं। जब सब कुछ सो जाता है उस समय करती है, तब उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। तो आप स्लॉट बनाइए कि स्टार्टिंग करिए कि अगर आपने 7 बजे खाना खाया है तो कोशिश कीजिए कि दूसरे दिन आप 8 बजे खाइए। फिर इसके बाद आप एक हफ्ते तक ये रूल करिए। फिर इसके बाद एक और कोशिश बढ़ाइए कि 8 के बजाय आप 9 बजे तक कीजिए। कम से कम 12 से 14 घंटे का गैप आपके उसमें जर्नी में अपने रखिए, और इस जर्नी को लाइफ टाइम के लिए कंसीडर कीजिए। ताकि क्या होगा, आपके अच्छे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे, और हम लोग भी एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ को जी पाएंगे। और फिर इसके बाद आता है ऑटोफैगी। ये भी एक, इसका भी रोल होता है उपवास में। कि ऑटोफैगी, अब क्या होता है, ऑटो मतलब स्वयं, फैगी मतलब खाना। तो क्या होता है कि ऑटोफैगी क्या होता है कि इसका भी एक काम होता है। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उसको क्या करता है कि अगर हम जब डिटॉक्स करते हैं या हम फास्ट करते हैं, तो जो डेड सेल्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन ये पॉसिबल तभी होता है जब आप डिटॉक्स करते हैं। ऑटोफैगिंग क्या, डेड सेल्स कैसे आपके बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो हम खाते जाते हैं और वो दबता चला जाता है, दबता चला जाता है, और वो क्लियर नहीं हो पाता, और वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते हैं, हम अपनी जो है पेट की अग्नि को भूख के रूप में जलाते हैं, या हम अपने आप को डाइट को कंट्रोल करते हैं, तो ऑटोफैगी नाम का जो है, जो हमारा वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है वो सेल्स। और क्या करता है, वो नए सेल्स बनाना शुरू हो जाता है। डेड सेल्स को बाहर करना, उनको बाहर निकाल के फेंक देता है, और जो है नए सेल्स बॉडी में बना देता है। नए सेल्स का आप रूप देख सकते हैं कि आपकी उसका जो सेल्स होंगे उससे आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी आएगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, इनफैक्ट आपकी आंखों की रोशनी अच्छी, मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी के सेल्स पर काम करता है। तो इसके ये फायदे होते हैं उपवास करने के। इसके बाद जिनको शुगर है, इंसुलिन, लोगों को लगता है अगर हम शुगर है, हमको व्रत है, अगर हम जो है खाना नहीं खाएंगे तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जबकि आप ये देखते होंगे कि शुगर, इंसुलिन को जो कंट्रोल करते हैं ना, आप इंसुलिन को कीजिए कंट्रोल, लेकिन आपको जैसे कि आप डिटॉक्स कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगर आप डिटॉक्स कर रहे हैं, आपको शुगर का दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका खाना खाने से शुगर का कनेक्शन है। इंसुलिन नहीं बन पा रहा क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाई है। अगर आप डिटॉक्स करेंगे तो वो जितना जो जमा हुआ हमारे शरीर में कचरा है अंदर, जो है, जो हम नहीं देख पाते हैं, उसको वो बाहर निकालता है, और बहुत अच्छे मात्रा में फिर इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। और इंसुलिन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको भी पता है कि आपको शुगर में आराम मिलता है। तो इसलिए कीजिए। अगर आपको लगता है डिटॉक्स के दौरान अगर आपको इंसुलिन की दिक्कत होती, पहले तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लेके हुए करिए। लेकिन फिर भी अगर आप डिटॉक्स करते हैं, आपको लगता है मेरा शुगर लो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा रखिए और उसको हल्का सा मुंह में डाल लीजिए। शुगर को, इंसुलिन बढ़ाने के लिए आप खाने का सहारा लेने के बजाय आप हेल्दी चीजों को लीजिए और डॉक्टर की एडवाइस में लीजिए। फिर इसके बाद आता है सबसे मेन, जो हमारा है मस्तिष्क। सबसे मेन होता है, क्योंकि क्या होता है हमारे दिमाग में सोते तक, इनफैक्ट सोने तक दिमाग में चलता रहता है, बंद ही नहीं होता है। कि हमारा एक अगर हाउस वाइफ है तो उसके दिमाग में चलता है, अच्छा सुबह बेटी को उठाना है, स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करना है, हस्बैंड को देना है, फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है। वो रात भर चलता ही रहता है, क्योंकि हम वो सोकर सोते हैं कि सुबह हमको उठना है और अपनी जर्नी स्टार्ट करना है।
तो इसीलिए बोला जाता है कि एक अच्छी नींद लेना चाहिए, और अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अगर हम ब्रेन को रेस्ट देते हैं तो हमारा जो है ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है और अगले दिन हमारे सोचने समझने की क्षमता को बहुत बढ़ावा देता है। इनफैक्ट हमारी याददाश्त को बहुत अच्छा करने में हेल्प करता है। तो ये होता है ब्रेन डिटॉक्स करने के फायदे, कि आप डिटॉक्स कर रहे हैं एक दिन का, लेकिन आप अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन को ब्रेक दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं। और अगर आप हफ्ते में अगर एक दिन भी आप डिटॉक्स करते हैं तो आप यकीन मानिए, आप देखिएगा जिस दिन आप डिटॉक्स करके आपकी जर्नी खत्म होती है उसके अगले दिन आपकी बहुत एनर्जेटिक लाइफ रहती होगी, आपको बहुत हल्कापन सा फील होता होगा। तो इसलिए डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद डिटॉक्स हमारा वजन घटाने की जर्नी में भी बहुत जरूरी होता है। आप देखते हैं कि जब आप डिटॉक्स करते हैं तो आपका वेट लॉस अच्छा होता है। और वेट लॉस क्यों अच्छा रीजन होता है? क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स को ब्रेक मिल चुके होते हैं और फिर से वो हमारे आगे की जर्नी के लिए अच्छे से एक्टिवेट हो चुके होते हैं और सपोर्ट के लिए हेल्दी हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं, हमने आपको डिटॉक्स करने के फायदे बताए, फास्ट करने के। अब हम जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण तत्व क्या होते हैं। पहली बात तो हमारी पोषण क्या होता है, एक आहार होता है जिसको हम लोग पोषण नाम देते हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम डेली अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, और मिनरल विटामिन जो है जिंक, ये सारी चीजें होती, ये हमारे सब पोषण के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इनका क्या रोल होता है, अगर हम अपनी बॉडी को पोषण नहीं देंगे तो फिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या हमें पोषण कहाँ से मिलेगा, ये भी एक बहुत जरूरी है। तो पहले हम आपको बताएंगे कि पोषण, आपको अगर देखेंगे तो हमारी बॉडी में दो टाइप के पोषण होते हैं। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो क्या होता है? मैक्रो मतलब एक बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में मतलब जो हम खाना खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, जिनसे हमें मिलता है, जैसे कि हमें प्रोटीन हो गया, ठीक है, और जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं वो हमारा होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? माइक्रो। और इसके बाद माइक्रो क्या होता है? जो हमारी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे हो गए विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारे ए बी सी किसमें आता है, ये सारे जो विटामिन होते हैं वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो टाइप के हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब उनकी जरूरत के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती हैं चीजें, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होता है, लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे या चीजें जैसी लेंगे तो हमारी कैसे होगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से या पोषण से निकाल देंगे ना तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी नहीं, आप बहुत आलसी सा फील करेंगे, आपके शरीर में कोई किसी तरह की क्षमता, ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर में किसी तरह की क्षमता ही नहीं बची है। अब क्षमता क्यों नहीं बचती है? क्यों? रीजन ये है कि हमें जब डिटॉक्स करने की जरूरत थी, हमें बॉडी को या ऑर्गन्स को रेस्ट देने की जरूरत थी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, एम्प्लॉय काम करता है, अगर ब्रेक नहीं देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसको जवाब दे देगा। उसी हिसाब से ये है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा का काम करता है, जो हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है। फिर आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है कि आपका प्रोटीन आप डेली दाल से लेते हैं, आपको जो डेयरी प्रोडक्ट है प्रोटीन उनमें से भी आपको मिल सकता है, आपको सोया से भी मिल सकता है। तो इन्हें आप पोषण में ऐड कीजिए और रेगुलर डाइट में कोशिश कीजिए कि प्रोटीन को अपने शामिल करें, एक हेल्दी प्रोटीन को शामिल करें। उसके बेनिफिट्स ये हैं, क्योंकि प्रोटीन भी हमें एनर्जी देती है, हमारी ओवरऑल बॉडी जो है उससे क्या होता है, हमारी प्रोटीन से ही जो है चलती है। तो इसलिए हमें प्रोटीन की मात्रा हर अपनी डाइट में कंपलसरी करना ही चाहिए। इसके और आपको आता है विटामिन। विटामिन जो हमें मिलते हैं, जैसे हमें अभी सीजन अच्छा चल रहा है, अभी अच्छे सोर्सेज हैं, आपको गाजर है, पालक है और फ्रूट्स हैं, जिसमें पपीता है, सेब है, हर उसमें पाया जाता है, शकरकंद है, दूध है। तो इन सब चीज में विटामिन आपको मिलते हैं। तो इसलिए नहीं कि जो है क्या बोलते हैं खा लेंगे, इसलिए नहीं, हमें एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें इन्हें रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करना होता है। और जहां तक आप जानते हैं, इस क्लब में आकर आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आप अपनी डाइट में कोई एक फ्रूट्स ऐड कीजिए। और फिर आता है सबसे मेन रोल हमारा पानी, जो हम लोग आप लोग को रिमाइंडर्स भेजते हैं या हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग प्लीज पानी पीजिए, हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए।
पानी पीने का क्या फायदा होता है, पानी का जो रोल क्यों होता है, सबसे पहला तो जो पानी होता है ना, वो हमारे तापमान जो है, हमारी बॉडी की तापमान को कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे कि कभी बाई चांस गुस्सा आता होगा तो कभी कभी बोलते हैं ना, एक गिलास ठंडा पानी पी लो या ठंडे हो जाओ। तो रीजन यही है कि उसको पानी का रोल, क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो अनवांटेड चीजें हमने खाई हैं उसको डाइजेस्ट में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है पानी का। पानी हमारे पचाने में, हमारी शरीर की जो तापमान को है उसको भी बेहतर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए है कि आप अपने पोषण में एक संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में आपको क्या है कि सेम चीज आता है आपके, जिसमें आपके विटामिन होने चाहिए, आपके प्रोटीन होने चाहिए, आपके जिंक होने चाहिए, आपके जो है जितने टाइप के हैं, जैसे कि बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि अभी तो नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल है तो, अगर आपके घर में तांबा है, तांबे का जग लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसमें रात भर पानी डालकर छोड़ दीजिए, और आप सुबह खाली पेट उस तांबे के पानी को यूज कीजिए। तांबे के बर्तन में यूज किया हुआ पानी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी शरीर की जरूरत में से भी वो आता है, क्योंकि उसे हमें देना चाहिए। इसके बाद आता है कि अगर हम पोषण नहीं देंगे, अगर हम अपने शरीर में पोषण नहीं लेंगे तो फिर क्या दिक्कतें आएंगी, वो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं कि आजकल, पहले का क्या था कि नेचुरल सोर्सेस खाना थे तो बीमारियां नहीं थी, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम पोषण को ना देकर अपने स्वाद को वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, अपने टेस्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसकी हमें आज बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में, और चलो बुजुर्ग हैं तो चलो नेचुरल है, लेकिन हम लोग में इतनी कम एज में शुरू हो गई है। रीजन यही है कि हमारे टेस्ट और पोषण का हम लोग ना इम्पोर्टेंस खत्म कर दिए। अब जैसे कि लोगों को लगता है कि पोषण है, अब हम पिज्जा तो खा रहे हैं, पिज्जा में तो पनीर भी पड़ा हुआ है, सब्जियां भी पड़ी हुई हैं, और हम उसको हम खा लेते हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, जिस चीज का पिज्जा बना हुआ है, जिस चीज में मेयोनीज बन के आई है, या जो चीज पिज्जा में यूज हो रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में पोषण, या वो जरा सी दो सब्जियां आपको कितना आपकी बॉडी में हेल्प करेगा, आप कभी सोच कर देखिएगा। और नहीं तो अगर आपको है, आप घर पे पिज्जा बनाइए, पिज्जा के लिए ऐसा नहीं है, टेस्ट अच्छा है उसका, आप घर पे कोशिश कीजिए, आप हेल्दी उसमें ऐड कीजिए, अपनी अच्छी से सब्जियां ऐड कीजिए, और जो है जितने हो सकते हैं प्रोटीन अच्छे से ऐड कीजिए, पनीर अच्छे से क्रश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप घर में बनाकर खाइए, और वो कभी कभी आप ले सकते हैं जो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर ये माइंड सेट करके खाएंगे कि बाहर में भी तो सब कुछ होता है, तो आपको भी पता है एक बाहर के खाने में और घर के खाने में क्या प्योरिटी होती है। आप एक होटल की दाल ले लीजिए और एक अपने घर की दाल ले लीजिए, स्वाद तो होटल की दाल में आएगा, लेकिन जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा वो आपको घर की ही दाल से मिलेगा। तो इसलिए पोषण आपको कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें से जो हम रेगुलर डाइट में लेते हैं, और रेगुलर डाइट में हमें क्या क्या जरूरी होते हैं, जैसे कि एक फल जरूरी होता है, हमें बोला जाता है कोई एक फल ऐड कीजिए, प्रोटीन के लिए हम लोग बोलते हैं स्प्राउट्स ऐड कीजिए, आप पनीर का, आप दूध का, दही का, इसका इस्तेमाल कीजिए, दाल लीजिए, डेली आप एक कटोरी दाल लीजिए, और जो है हरी से हरी सब्जियों का यूज कीजिए। अगर जितना हम हरी से हरी सब्जियां पत्तेदार खाएंगे, उससे क्या होगा, हमें फाइबर मिलेगा। फाइबर हमें क्या होगा, वो हम जो भी खाते हैं उसको पचाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक सजेस्ट किया जाता है, जो हमें दही के रूप में मिलता है, हमें आंवले के रूप में, अचार के रूप में मिलता है, जिसे ऐड करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने डाइट में आहार को बहुत अच्छा एक, मतलब क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस दीजिए। अब हम जानेंगे उपवास और आहार का कनेक्शन क्या है। उपवास इसलिए किया जाता है कि हमारे ऑर्गन्स और जितने हैं बॉडी के, सबको ब्रेक देने के लिए। और आप एक बार एक एग्जांपल सोच के देखिएगा कि जब हम व्रत करते हैं तो हम बोलते नहीं, आज सोमवार का व्रत है तो आज मैं अन्न नहीं खा सकती, या एकादशी का व्रत है, होपफुली आज या कल में आने वाला है, तो हम अन्न नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड सेट कर रखा है कि हम ये नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं खाया जाता है। लेकिन ऐसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। रीजन यही है कंट्रोल नहीं करने का, सब माइंडसेट के ऊपर है। तो
क्या होता है जब हम डिटॉक्स करते हैं तो जो पोषण होता है ना वो हमारे शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में जाकर जो है ना मिलता है जाकर। अगर जो है कि आप अपने मान लीजिए आप अपने बच्चे को है, बच्चा बोलता है हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, और उसको हम लो खाओ तुम बहुत कमजोर हो, तुम बहुत खाओ, उसको नाश्ता दे दिया, थोड़ी देर के बाद फल दे दिया, उसके पीछे पड़े रहेंगे खाओ खाओ खाओ। फिर बोलते हैं हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं मेरा बच्चा मोटा ही नहीं होता, मेरा बच्चा ठीक ही नहीं होता, मेरा बच्चा बीमारी होता रहता है। रीजन यही है कि आपने बच्चे को, आपका ये ध्यान है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, खाता नहीं है, और उसको खिलाने पे रहते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान देके आखिर बच्चे के या हम लोग के शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि उस बच्चे की बॉडी को कुछ ब्रेक चाहिए हो, उस बच्चे के शरीर में किसी चीज की कमी हो रही हो, इसलिए आपकी चीजों का असर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अगर एक बेहतर पोषण का रिजल्ट आपको चाहिए तो अपनी बॉडी को ब्रेक दीजिए, अच्छा सा डिटॉक्स कीजिए, और डिटॉक्स करने के बाद आप जो भी न्यूट्रिशन खाएंगे या जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी ऐड करेंगे वो बहुत अच्छी मात्रा में आपके शरीर में मिल जाएगा और उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसलिए डिटॉक्स और जो है उपवास का और मतलब पोषण का जो है कनेक्शन होता है। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए कि जब हम उपवास करते हैं या जब हम डिटॉक्स करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चीज का। अगर आप इसको कंटिन्यू, अगर आप मान के चलिए 2 महीना आपने हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्स करना शुरू किया, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए। मान लीजिए कि आज एकादशी का व्रत है या डिटॉक्स हम कर रहे हैं, तो जब आपका व्रत शुरू होता है, जैसे कि कल आपका व्रत है और आपको पता है कि कल मुझे व्रत रखना है, तो उसके पहले की आपकी डाइट एक बेहतर रिजल्ट के लिए, उसके पहले की आपकी डाइट एक लिक्विड डाइट में होनी चाहिए आपकी नॉर्मल। जैसे आपका लंच एक थोड़ा सा दाल चावल और उसके साथ होना चाहिए, रात का आपका सूप के साथ होना चाहिए, सब्जियों का सूप होना चाहिए, नहीं तो खिचड़ी दलिया, एक लिक्विड उसमें आपका हो। और तब अगले दिन आप डिटॉक्स अगर आप करेंगे तो रीजन ये होता है कि जो भी हम लिक्विड डाइट लेते हैं वो रात भर हमारा जो है खाना बहुत आसानी से हमारा पच जाएगा, और अगले दिन पूरा दिन हमारा जब खाली पेट रहता है, हम लोग जब लिक्विड डाइट पे रहते हैं, तो हमारे जो है क्या होते हैं ना, जो अग्नि है, पेट की अग्नि ना बहुत अच्छे से जलती है और आपको फील आता है, आपको एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और तब क्या होता है कि हमारे सारे बॉडी के न्यूट्रिशन जो होते हैं, जिनको जहां जहां जरूरत होती है, वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब एक्टिवेट होते हैं, जब अगला दिन आप व्रत खत्म करते हैं या डिटॉक्स खत्म करते हैं, जब आप कुछ भी खाएंगे तो बहुत अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा। और साथ ही साथ जब आपका व्रत खत्म होता है तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आप नाश्ता सुबह 8 बजे करने वाले हैं तो खाना कभी नहीं खाएं, कभी भी आपके प्लेट में रोटी सब्जी नहीं होनी चाहिए। आपको व्रत जब तोड़ना है, कुछ भी आप लिक्विड डाइट में ले सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है आपको किसी एक सब्जी का जूस, जैसे कि आपका एसगर्ड होता है, एसगर्ड जो जिसको बोलते हैं ना, पेठा, जो पेठा बनता है ना उसको कुम्हड़ा कोहड़ा बोलते हैं, वो होता है। अगर आप उसका अपना व्रत तोड़ने से पहले उसका सेवन करते हैं तो क्या होता है कि बाई चांस हमारी जो नली है, जो हमारी पाचन क्रिया की जो नली है, वो कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी गंदगी अगर बची हुई है तो क्या होता है कि वो हमारी नली को अपने साथ बहाकर बाहर निकाल देता है। इसलिए कभी भी कुछ भी खाने से पहले आप लिक्विड, आप कोई भी सब्जी का, लौकी का जूस ले सकते हैं, गाजर का ले सकते हैं, किसी भी एक गार्ड फैमिली से जो बिलोंग करता है, आप कोशिश कीजिए अगर आप उस जूस को ऐड करेंगे और उसके 1 घंटे के बाद आप फिर एक नॉर्मल, एक आप अपना डाइट, एक अपना आप खाना ले सकते हैं। तो डिटॉक्स करने से पहले, व्रत रखने से पहले एक हल्का खाना लें, अगले दिन प्रॉपर डिटॉक्स करें, कोशिश करें लिक्विड में रहने की, और साथ ही साथ जो है अगले दिन खाने की प्लेट बिल्कुल भी ना पकड़ें, उसके पहले किसी जूस का इस्तेमाल करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। तो होपफुली आप लोग को एक बहुत छोटा सा मैंने टॉपिक इसीलिए चूज किया और आप लोग को समझा पाई होंगी कि अगर हमें न्यूट्रिशन का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए हमें पहले